चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिसिटी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परमाणुकता। तो परमाणुकता किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो जितना किसी भी पदार्थ के एक अणु में जितनी परमाणु की संख्या होगा तो उसी को क्या कहेंगे, परमाणुकता। जैसे अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन की परमाणुकता H2 की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2 हो गया। H2O की अगर बात किया जाए H2O में, तो H2O में कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु। तो इस आधार पे H2O की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो NH3, और NH3 में परमाणु कितने हैं, नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से इसमें परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो CH4 का नाम होता है मीथेन, और मीथेन में कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4। तो इसमें टोटल परमाणु की संख्या कितने हो गए, 5। तो इस आधार पे परमाणुकता इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो परमाणुकता किसी भी पदार्थ की, किसी भी अणु के अगर आपको परमाणुकता निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा परमाणुकता। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ मोलेक्युल्स, अणु के प्रकार, अणुओं के प्रकार। तो परमाणुकता के आधार पर अणु के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर परमाणुकता के आधार पर अगर बात किया जाए तो अणु क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अगर किसी में, जैसे क्या है, पहला नंबर है एक परमाणु अणु, तो एक परमाणु अणु क्या हो जाएगा कि जिस अणु में या जिस अणु का निर्माण एक परमाणु से हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक परमाणु अणु। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो इसकी एक परमाणु अणु के उदाहरण हो जाएगा He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, etc। तो जितने भी उत्कृष्ट गैस होते हैं वो सभी के सभी अणु होंगे वह कैसा होंगे, एक परमाणु अणु होंगे। याद रखेंगे, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न में रहता है बोर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु है। तो जितने भी उत्कृष्ट गैस होते हैं वो सभी उत्कृष्ट गैस किस कैसे अणु होते हैं, एक परमाणु अणु होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात किया जाए तो दूसरा है द्विपरमाणु अणु। तो द्विपरमाणु अणु किसे कहेंगे, तो जिस अणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनता है उस अणु को क्या कहेंगे, द्विपरमाणु अणु कहेंगे। जैसे अगर इसकी बात की एग्जांपल की बात किया जाए तो इसका एग्जांपल रहेगा H2, N2, O2। ये सब जो एग्जांपल हो गया वह किसका हो गया, द्विपरमाणु अणु का। उसी के अलावा अगर बात किया जाए तो HCl, उसके बाद में NaCl, ये सभी के सभी जो अणु है वह कैसे अणु है, तो ये सभी के सभी द्विपरमाणु अणु है, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या क्या वो है, 2। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो त्रिपरमाणु अणु। तो त्रिपरमाणु अणु किसे कहेंगे, 3 परमाणुओं से बने अणु को ही क्या कहते हैं, त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। ठीक है, तो त्रिपरमाणु अणु का एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा CO2, H2O, उसके बाद में जाएगा O3। ये सभी के सभी जो एग्जांपल्स हो गए वो किसका हो गया, त्रिपरमाणु अणु को हो गया। क्योंकि इसमें देखिए कार्बन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। टोटल अगर परमाणु की बात किया जाए तो इसमें कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए।
उसके बाद अगर H2O में बात किया जाए तो H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। तो इस आधार पे इसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस सभी को त्रिपरमाणु। यह जो होता है O3 में ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु है। O3 को बोला जाता है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो चतुष्परमाणु अणु, तो जिस अणु का निर्माण 4 परमाणुओं से हुआ हो या 4 परमाणुओं के मिलने से बने अणु को ही क्या कहेंगे? चतुष्परमाणु अणु कहेंगे। तो चतुष्परमाणु अणु की अगर बात किया जाए तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? NH3। उसके बाद में अगर बात किया है तो SO3। उसके बाद में अगर बात किया है तो PH3। उसके बाद में क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें NH3 में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। सॉरी, नाइट्रोजन के कितने हैं? 1 परमाणु है। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो इस पूरे में NH3 में परमाणु क्या हो गया? 4 हो गया। उसी प्रकार SO3 में अगर बात किया जाएगा तो SO3 में सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो इसमें पूरे SO3 में कितने परमाणु हो गया? 4 हो गया। ठीक है। उसी के बाद अगर बात किया जाए तो PH3 में फास्फोरस के कितने परमाणु हैं? 1। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो पूरे परमाणुओं की संख्या कितना होगा? 4। ठीक है। उसके बाद P4 में फास्फोरस से कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। तो इसी को कहेंगे कौन सी? चतुष्परमाणु अणु। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बहुपरमाणु अणु। इस आधार पर अगर परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर अणु को आप बांटते हैं तो इसकी संख्या जो है वो असंख्य है। 10 परमाणु वाले भी अणु मिलेंगे, 20 परमाणु वाले अणु भी मिलेंगे। जब आप कार्बन और इसके कंपाउंड वाले चैप्टर पढ़ेंगे आगे 10वीं में, 11th में, 12 में, तो कार्बन और उसके यौगिक में बहुत बड़े बड़े यौगिक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है 20 भी हो, 25 परमाणु भी हो, 30 परमाणु भी हो। तो इस आधार पर अगर नाम की बात किया है तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए अगर क्या हो कि 4 से अधिक परमाणु के मिलने से, ठीक है, 4 से अधिक परमाणु के मिलने से यदि अणु का निर्माण हो रहा हो तो उस अणु को क्या बोलेंगे? बहुपरमाणु अणु कहेंगे। 4 से अधिक प्रकार के अणु अगर परमाणु उसमें है किसी अणु में तो उस अणु को क्या बोलेंगे? बहुपरमाणु अणु। इंग्लिश होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो H2SO4 याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H2SO4 में कितने परमाणु है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो टोटल परमाणु की अगर बात किया तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 4 2 6 1 7। ठीक है। तो 4 से ज्यादा है तो यह कौन सा अणु हो जाएगा? बहुपरमाणु अणु हो जाएगा। ठीक है। और यह H2SO4 जो सूत्र होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। उसी प्रकार अगर बात किया जाए HNO3 तो HNO3 इसमें अगर बात किया जाए परमाणुओं की संख्या के तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 1, नाइट्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 3। तो इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 5। तो इसको क्या कहेंगे? बहुपरमाणु अणु कहेंगे। ठीक है। और यह किसका सूत्र होता है? HNO3 सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। एक और होता है लेकिन इसमें बहुपरमाणु में नहीं आएगा, HCl।
HCl जो कि यहाँ पे लिखे हैं द्विपरमाणु कणों में, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन हो गया? HCl, और यह कौन सा हो जाएगा? द्विपरमाणु कण हो जाएगा। ठीक है, तो आप आणविकता के आधार पर या परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणु का बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, एक परमाणु कणु, द्विपरमाणु कणु, तीन परमाणु कणु, त्रिपरमाणु कणु, चतुष्परमाणु कणु और बहुपरमाणु कणु। सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, कुछ आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि बताइए, आप इसका जवाब देंगे आप लोग कि इसमें परमाणु की संख्या कितने हैं और इसकी परमाणुता क्या होगी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो CO2 या किस प्रकार के अणु होंगे? त्रिपरमाणु कणु। बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 गो परमाणु है, कार्बन की परमाणु 1, ऑक्सीजन की परमाणु कितने? तो टोटल परमाणु कितने हो गए? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, त्रिपरमाणु अणु। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए तो C2H5OH, जरा इसके बारे में बताएंगे कि आपको किस परमाणु का अणु हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? बहुपरमाणु का अणु। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कार्बन कितने परमाणु, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे इसमें? 5 2 7 8 1 टोटल परमाणु हो गए कितने? तो इसका नाम हो गया बहुपरमाणु अणु। चलिए एक और प्रश्न देते हैं, ध्यान देंगे। चलिए बताइए आप, CaCO3 यह कौन सा अणु होगा? CaCO3 क्या हो जाएगा? कितने इसमें परमाणु की संख्या है? 5। 3 1 4 4 1 5। तो यह कौन सा अणु हो गया? बहुपरमाणु। ठीक है, यह भी हो गया बहुपरमाणु अणु। उसके बाद अगर बात किया जाए CO3 बताइए किस प्रकार के अणु होंगे? क्या हो जाएंगे? चतुष्परमाणु अणु, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या कितने हैं? आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया परमाणुता के आधार पर अणु के प्रकार, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुष्परमाणु और बहुपरमाणु। ठीक है, चलिए